हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम लोग 33rd टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और खुशी की बात यह है कि हम लोग अब इंटर कर चुके हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के टेस्ट सीरीज में। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। क्वेश्चन नंबर 1, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए लिवर। क्वेश्चन नंबर 2, द वेब लाइक कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड। पाचन नलिका में स्मूथ मसल्स की सहायता से जो तरंग नुमा गति होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन डी पेरिस्टाल्सिस। क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्जिनटिक सेल्स सिक्रीट। ऑक्जिनटिक सेल्स से क्या निकलता है। ऑप्शन ए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कैन सिक्रेट। क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कैन क्या निकालते हैं। तो क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कैन इंटेस्टाइन के विलाई में उपस्थित होते हैं जिनसे निकलता है इंटेस्टाइनल जूस यानी सक्कस इंटेरिकस। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रनर्स ग्लैंड्स आर फाउंड इन। ब्रनर्स ग्लैंड कहाँ उपस्थित होते हैं। ऑप्शन डी सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। क्वेश्चन नंबर 6, एनिमल विद लॉन्गेस्ट इसोफेगस इज। सबसे लंबे इसोफेगस वाला जंतु है। ऑप्शन सी जिराफ। क्वेश्चन नंबर 7, द लैक्टियल्स आर फाउंड इन। लैक्टियल्स कहाँ पाए जाते हैं। तो लिम्फ कैपिलरीज के मिलने से लैक्टियल्स बनते हैं जो कि उपस्थित होते हैं ऑप्शन डी विलाई में। क्वेश्चन नंबर 8, द ट्रू स्टमक ऑफ अ रुमिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई। एक रुमिनेंट का सत्य आमाशय किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो आपको पता होगा रुमिनेंट का मतलब जुगाली करने वाले जंतु और उनके स्टमक के 4 पार्ट होते हैं जिसमें से ट्रू स्टमक कौन सा है। ऑप्शन डी एबमेशम। क्वेश्चन नंबर 9, द फूड दैट इंटर्स इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टमक इज कॉल्ड। वह भोजन जो स्टमक से इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है उसे कहते हैं। तो क्रम से याद कर लीजिए, सबसे पहले बोलस, फिर काइम, फिर काइल और फिर फीसेस। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, काइम। क्वेश्चन नंबर 10, डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट मैन इज। एक वयस्क मनुष्य के दांत का सूत्र है। ऑप्शन बी 21/23/21/23। क्वेश्चन नंबर 11, टस्क ऑफ एन एलिफेंट इज एन एनॉर्मसली इनलार्ज्ड। हाथी का दांत किसके बहुत अधिक रूपांतरण से बनता है। ऑप्शन सी अपर इंसाइजर। क्वेश्चन नंबर 12, द पल्प कैविटी इज लाइंड बाई। दांत में उपस्थित पल्प कैविटी के चारों तरफ क्या पाया जाता है। ऑप्शन सी ओडोंट ब्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज। रक्त को जमाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है। ऑप्शन ए विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 14, पेलेग्रा इज कॉज्ड ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड डेफिशिएंसी ऑफ। किस विटामिन की ज्यादा देर कमी होने पर पेलेग्रा रोग हो जाता है। ऑप्शन ए नियासिन, जिसे निकोटिनिक एसिड या विटामिन B3 भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कर्डलिंग ऑफ मिल्क इन स्टमक अकर्स बाय द एक्शन ऑफ।
बच्चे जब दूध की उल्टी करते हैं तो वो दही के रूप में बाहर निकलता है, ये किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन बी, रेनिन। क्वेश्चन नंबर 16, द नॉर्मल ब्राउन रेड कलर ऑफ फीसेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। मल का साधारण भूरा लाल कलर किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन सी, स्टरकोबिलिन। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टमक। इसमें से कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन का पाचन करता है? ऑप्शन ए, पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 18, द पीएच ऑफ स्टमक रेंजेस बिटवीन। पेट में जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उनका पीएच कितना होता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, 1.5 to 2.5। क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइप ऑफ पेपिला इज एब्सेंट इन मैन। इसमें से कौन सा पेपिला मनुष्य की जीभ में नहीं पाया जाता? तो मनुष्य की जीभ पर सर्कमवैलेट या वैलेट, फिलीफार्म और फंजीफार्म, ये तीनों टाइप के पेपिला पाए जाते हैं जिनमें टेस्ट बड्स होती हैं लेकिन फोलिएट नहीं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, कोबाल्ट एज अ रेयर एलिमेंट इज इसेंशियल इन द सिंथेसिस ऑफ दिस विटामिन। इनमें से किस विटामिन के निर्माण के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन डी, विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 21, इसेंशियली द वर्ड डाइजेशन मीन्स। पाचन शब्द का सही अर्थ है? ऑप्शन बी, हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर 22, डेंटिशन इन मैन इज। मनुष्य में दांत किस प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य में दांत सॉकेट्स में उगते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और लाइफ टाइम में 2 बार आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी, थीकोडोंट, हेट्रोडोंट और डाइफियोडोंट। क्वेश्चन नंबर 23, द टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय द। जीभ मुख गुहा की सतह से किसकी सहायता से जुड़ी होती है? ऑप्शन सी, फ्रेन्यूलम। क्वेश्चन नंबर 24, द स्टमक हैज। आमाशय के कितने भाग होते हैं? तो आपको बता दें, ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसमें 3 पार्ट लिखे गए हैं, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में 1 पार्ट और इंक्लूड करा गया है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, 4 मेजर पार्ट्स। और वो पार्ट्स हैं कार्डियक, फंडिक, बॉडी और पाइलोरिक। क्वेश्चन नंबर 25, ड्यूडेनम इज। ड्यूडेनम किस आकार का होता है? तो इसमें भी ओल्ड एनसीईआरटी में यू शेप्ड लिखा है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में इसे चेंज किया गया है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सी शेप्ड। क्वेश्चन नंबर 26, नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स आर प्रेजेंट इन विच लेयर। इसमें से किस परत में तंत्रिका कोशिकाएं, रक्त और लसिका नलिकाएं उपस्थित होती हैं? ऑप्शन सी, सबम्यूकोसा। क्वेश्चन नंबर 27, विच लेयर फॉर्म्स रिउगे इन द स्टमक एंड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें से कौन सी परत स्टमक में रिउगे और छोटी आंत में विलाई का निर्माण करती है? ऑप्शन डी, म्यूकोसा। क्वेश्चन नंबर 28, विजडम टीथ आर। इसमें से किसे बुद्धिमत्ता का दांत कहा जाता है? ऑप्शन डी, थर्ड मोलर्स। क्वेश्चन नंबर 29, मिल्क टीथ ऑफ मैन डजंट इंक्लूड। बच्चे के दूध के दांत में इनमें से कौन अनुपस्थित होता है? तो आपको पता होगा बच्चों में मिल्क टीथ 20 होते हैं और यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, प्री मोलर्स उसमें एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज।
मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन ए एनामेल। क्वेश्चन नंबर 31, द यूस्टेकियन ट्यूब कनेक्ट्स। यूस्टेकियन नलिका किसको किससे जोड़ती है? ऑप्शन सी नेजोफेरिंग्स टू मिडिल ईयर। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। हवा और जल को जाने के लिए इसमें से कौन सा कॉमन रास्ता है? ऑप्शन बी फेरिंग्स। क्वेश्चन नंबर 33, म्यूकस इज सिक्रेटेड फ्रॉम। इसमें से किस कोशिका से म्यूकस का स्रावण होता है? ऑप्शन सी गोबलेट सेल्स। क्वेश्चन नंबर 34, द डोडेनल ओपनिंग इज गार्डेड बाय द। डोडेनम में जो छिद्र होता है वो किससे चारों तरफ से घिरा होता है? ऑप्शन सी स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड। इसमें से कौन सा एक गलत मिला है? तो गैस्ट्रिक जूस, बाइल जूस और इंटेस्टाइनल जूस का जो पीएच मान होना चाहिए वही लिखा है, लेकिन सलाइवा हल्का सा एसिडिक होता है और इसमें क्षारीय लिखा गया है, तो ये गलत है क्योंकि सलाइवा का पीएच मान 6.8 होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन इज नॉट द फंक्शन ऑफ लिवर। इसमें से कौन सा एक लिवर का कार्य नहीं है या लिवर से संबंधित नहीं है? तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस और ग्लाइकोजेनेसिस ये तीनों लिवर से संबंधित हैं, लेकिन ग्लाइकोलिसिस नहीं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। और अगर आपको इन चारों में करेक्ट डिफरेंस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, एंजियोटेंसिनोजेन हेल्प्स इन। एंजियोटेंसिनोजेन किस में सहायता करता है? तो एंजियोटेंसिनोजेन जो कि एक टाइप का प्रोटीन है और लीवर से निकलता है और हेल्प करता है किडनी में वाटर बैलेंस करने में, इसलिए ऑप्शन बी ऑस्मो रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 38, डीएनएज एंड आरएनएज आर प्रेजेंट इन। डीएनए और आरएनए के बॉन्ड्स को तोड़ने वाले एंजाइम्स को डीएनएज और आरएनएज कहते हैं और ये उपस्थित होते हैं। ऑप्शन डी पैनक्रियाटिक जूस में। क्वेश्चन नंबर 39, चूज द रॉन्ग वन। इसमें से कौन सा एक गलत है? तो ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों सही है और यहां गलत कोई नहीं, इसलिए ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 40, मैच द फॉलोइंग। सही मिलान करिए। तो इसमें सही सही लिखा ही गया है, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन, बीटा सेल से इंसुलिन और डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। तो आपका स्कोर क्या रहा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमसे जुड़े रहिए, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए। तब तक के लिए बी डिफरेंट, बी यूनिक, बी योरसेल्फ। थैंक्स।